भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी बैग दीजिए। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे प्रभु का खेल समझ में ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो चली गई। अगर मैं इस घर में रहूंगा तो लोग गलत समझेंगे। मैं जा रहा हूं। किधर जाओगे? कहीं भी जाऊंगा। बाल्या, बचपन से तू भी तो इसी घर का लड़का है ना? मत जाइए ना। मेहरबानी करके मुझे मत रोकिए। जितना इस घर में रहूंगा उतनी ही मुझे मेरी बेटी की याद आएगी। आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुलसी से जब से मैंने शादी की तब से मैंने आपको अपना पिता माना, लेकिन लगता है आप मुझे अपना नहीं मानते। अगर आप वाकई मुझे अपना बेटा मानते हैं तो अंदर जाइए पापा। हे प्रभु, मेरे बेटे, मेरे लाल, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। चल अंदर चल। तू इतना क्यों फील कर रहा है? दादी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्र में भी शान से रह रहे हैं, और एक वो बेचारा सीधा आदमी, अगर सर्वनंद नहीं रोकता तो वो आज घर छोड़कर चला जाता। आओ सर्वनंद। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। यहां मुझे हर जगह तुलसी की याद सताती है। आई नीड सम चेंज पापा। मैं समझ सकता हूं, तुम जाके आ जाओ। ठीक है सर्वनंद, वक्त सब ठीक कर देगा। भगवान की लीला देखो, स्क्रीन प्ले उल्टा हो गया है। दारू पीते समय बर्फ नहीं मिलती और यहाँ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन दारू नहीं है। मुझे दारू पीने से क्यों रोका जा रहा है? जिस काम के लिए आए हैं वो खत्म नहीं हुआ। काम खत्म नहीं हुआ? अरे रे, मुझे सही सलामत गांव भेज देना। मुझे ताबूत में मत भेजना। मैं तेरी बात समझा नहीं भाई। हम इसे ढूंढने आए हैं। ये कौन है? इसका नाम है मुन्ना। ही इज अ प्रोफेशनल किलर। इंटरनेशनल लेवल पर ये किसी को भी उठा सकता है, और अभी ये इसी जगह पर है। साइंटिस्ट और गैंगस्टर में क्या संबंध है? तुलसी की मौत के पीछे इसी का हाथ है। यस मुन्ना, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू विजय। तुम न्यूज बताओ, गुड है या बैड मैं बताऊंगा। जिस साइंटिस्ट को हम ढूंढ रहे हैं वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। आज मैं उसकी राख नदी में बहा दूंगा। यू मीन सर्वनंद? यस, साइंटिस्ट सर्वनंद की मौत ये कल की ब्रेकिंग न्यूज रहेगी। दिस आई प्रॉमिस यू विजय। पक्की खबर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी फोटो को चौराहे पर रखकर तुझे श्रद्धांजलि दे दूंगा। अरे मुन्ना, आज मैं जाता हूँ, साइंटिस्ट का काम तमाम कर दूंगा। श्रवणन, तुम आगे चलो, मैं पूजा का सामान लेके आता हूँ। मेरी प्यारी, तुम्हें हिंदी आती है? थोड़ी थोड़ी। ये लड़की हिंदी जानती है। इससे हिंदी का कोई अच्छा दोहा सुनाता हूँ और कश्मीरी एप्पल को पटा लेता हूँ। एक बात बताओ, खुद सेब का बगीचा सेब बेच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी माँ की। थोड़ी हिंदी जान के भी ऐसी गाली। हेलो सर, मैं IBI बैंक से बोल रहा हूँ। ये तो वही आवाज है। कहाँ है मैं? हाँ सर, कार्ड के ऊपर एक 16 डिजिट का नंबर लिखा होगा। एक एक करके वो सारे नंबर मुझे बोलिए और साथ में एक्सपायरी डेट भी बता दीजिए। तेरी एक्सपायरी डेट मैं बताता हूँ। तेरी तो। आप कौन है भाई साहब? तू मुझे नहीं जानता? तू फोन पे फ्रॉड करता है ना? आधा इंडिया तुझे ढूंढ रहा है और साथ में मैं भी। इतने सारे फोन क्यों हैं तेरे पास? सर, मैं कस्टमर केयर हूँ सर। भिखारी कहीं के। तूने जो मेरे अकाउंट से 1.5 लाख निकाला उसे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो तूने मुहावरा बोला था ना, तेरे आंगन में नाचूंगा टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तेरे मुहावरे में मेरा आंगन कैसे आया? अगर आंगन पसंद नहीं है तो कंगन डाल लो। कंगन तेरी तो, तुझे तो हथकड़ी पहनाऊंगा। तेरी तो। तंगू, सर्वनंद, क्या कर रहा है? मेरे क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख चुराने वाला फ्रॉड यही है। रुक जा, इसे क्यों पीट रहा है? धोखा तूने खाया। अबे मनहूस थोबड़े, आज के बाद किसी के साथ धोखा नहीं करेगा तू।
मेरा बचपन से ही ऐसा थोबड़ा है। हाँ। साहब आप इसे लेकर यहाँ से जाओ। किधर? हमारे गैंग को पता चल गया तो ये मर जाएगा, समझा क्या? हाँ? गैंग? इसको जानते हो? मुन्ना? गन्ना? मुन्ना। अरे भैया, आओ आओ। मुन्ना के लिए आया है क्या? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। नहीं है मुन्ना। मुन्ना के लिए आया है। पागल। मार डालो इसे। कहाँ है मुन्ना? किधर है मुन्ना? मैं इधर हूं।
किसके लिए काम कर रहा है? बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। शिट। वाह रे वाह, चाय तैयार है। इस ठंड में चाय के बिना काम ही नहीं चलता। दे 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 दे, ला दे। फर्स्ट कस्टमर के लिए। फर्स्ट कस्टमर? ये क्या है भाई? यहाँ दो हैंडसम जवान लोग खड़े हैं और वो उस बुड्ढे के लिए चाय लेके जा रहा है। चाय में अफीम मिला के दिया है क्या? कुछ ज्यादा ही चहक रही है। हाँ, दे दे। ओह माय गॉड, सर्वनंद सर, यकीन ही नहीं हो रहा। द वर्ल्ड फेमस ग्रेट साइंटिस्ट मनाली में चाय की टपरी पर। ये आप ही हैं क्या? सर, आई एम मधुमिता। मैं एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हूँ फ्रॉम IIT कानपुर। आप चेन्नई IIT से है ना? Yes. मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं। आई एम अ ह्यूज फैन। यू आर अमेजिंग। आपकी स्पीच, आपकी रिसर्च, वाओ सर। मैं भी DNA मॉडिफिकेशन पर रिसर्च कर रही हूँ। यू आर माय मेंटर सर। मन से गुरु माना है। सो एक्साइटेड। माते, आप 2 ग्लास पीकर जोश में बात कर रही। हम अभी तक एक ही में अटके पड़े हैं। आप हाथ छोड़ेंगी तो ये भी चाय पी लेंगे। ओह, आई एम सो सॉरी सर। आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? ओह, आई गेट माय फोन। सर्वानंद, हमारे यहाँ बीमारी से मरने वालों से ज्यादा लोग सेल्फी लेते वक्त मरे हैं। समझ गए ना? स्केप। सर, सरप्राइज अगेन। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? पूछोगी तो भी बैठोगी, नहीं पूछोगी तो भी बैठोगी, पसंद नहीं है तो भी बैठोगी, पसंद है तो भी बैठोगी। आई एम राइट? सर, ईटिंग फिलॉसफी के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था। फर्स्ट लुक एट योर फूड, आंखों से देखो। इतनी देर में तो खाना ठंडा हो जाएगा। देन है ना? स्मेल इट। कुत्ते की तरह जोर से हंसना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, आंखों से आंखें मिलानी चाहिए, एंड सो ऑन। मेरी एक प्रॉब्लम है सर। एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तो ट्रक भर के प्रॉब्लम है। बोलो माते। मुझे जो पसंद है उसके बारे में मैं सबको बताती हूँ, जो ना पसंद है उसके बारे में भी। हाँ? सर 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 सर, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो बात कीजिए, दिल खोलकर हंसिए, तब जाकर मन हल्का होगा। स्टॉप इट, मुझे जाने दो। सर, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। लुक, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मुझे एडवाइस मत दो। दिल खोलकर बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दिस इज माई पर्सनल ट्रिप। आई नीड माई प्राइवेसी। डोंट डिस्टर्ब मी। गेट लॉस्ट। तुमने तो प्यार से बात की, पर वो गुस्से से चला गया। तुम परेशान मत हो। वैसे वो इतना गुस्से वाला आदमी है नहीं। कुछ दिन बीत जाने दो, वो आदमी तुमको बदला हुआ दिखेगा। अभी उसके दिल में जख्म है। मुझे पता है उन्होंने क्या खोया है। बस हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। कैच। बॉल इधर दे। हे मुन्ना, मुन्ना!
तुझे किसने भेजा था? चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं अपनी जबान नहीं खोलने वाला। अबे टेस्ट ट्यूब से खेलने वाला छोटा मोटा साइंटिस्ट समझा है क्या? ये बोलेगा, जरूर बोलेगा। चलो। सरवनन, किसी भी सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। ये एक बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं है। इस तरह भाव खोना, बदले की भावना रखना, ये आम आदमी करते हैं। तुम जिससे बदला लेने आए थे वो आदमी तो मर चुका है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। सर, मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, खेलने वाला खिलाड़ी कोई और ही है। हमें उस आदमी का पता लगाना होगा। पता करके क्या मिलेगा? इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क, इंटरनेशनल मेडिकल माफिया। एक के पीछे एक बहुत बड़ी चेन है। किससे बदला लोगे? किस किस को मारोगे? ये किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। अवतार लेना पड़ेगा। लूंगा सर, अवतार लूंगा, और उस अवतार में मेरा दिमाग ही मेरा हथियार होगा। मेरे रिसर्च की जीत ही मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। गुड सर्वनन, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। तुम्हारे लिए एक मॉडर्न लैब चेन्नई में तैयार है। मैं इस इम्पोर्टेंट रिसर्च में आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। Congratulations, Sarvanan. I wish you all the best. थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इस फंक्शन में 4 चांद लग गए हैं बॉस। हमारा अगला रिसर्च। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय विजय, व्हाट द सरप्राइज। नमस्कार, बधाई हो। बिन बुलाया मेहमान हूं मैं। अरे इतना बड़ा काम किया है और धूमधाम होनी चाहिए। इसमें इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है? मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है, जो सीखा है, बस वही काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क, साइंस, रिसर्च जैसे पब्लिक सर्विस में लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मिस्टर विजय, ये तारीफ कर रहे हैं या? 1 सेकंड। प्रोवोकेशन भी एक तरह का एनकरेजमेंट है। वैसे किसकी खोज में तुम हिमालय गए थे? जो दुश्मन सामने हैं वो तो दिख जाते हैं, और जो पीछे से वार करते हैं वो भी आज नहीं तो कल हमें दिख ही जाएंगे। ऐसे कायर दुश्मन को सजा देने के लिए हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। भूल जाओ और माफ करो। माफ किया या नहीं? दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए हाथ से मारने की कोई जरूरत नहीं। उसे चोट कैसे पहुंचेगी ये अब मुझे पता चल गया है। इसको तो हम वैज्ञानिक समझ रहे थे, लेकिन ये तो WWF के जैसे पंच मार रहा है। तो तुम मारपीट के लिए तैयार हो या नहीं? इस बार मेरी मार मौत को भी मात देगी। दुश्मन कभी उठ नहीं पाएगा।